इस लड़के का नाम ग्रीड है और जैसे कि नाम से पता चलता है ये बहुत ही ज्यादा लालची है। ऊपर से ये लूजर, अनलकी, अल्ट्रा प्रो मैक्स है। इसी के साथ हर एक प्लेयर्स की लेवल एक से ज्यादा ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ उल्टा है क्योंकि इसकी लेवल एक से कम है, यानी कि -3 है। तो आखिर इस -3 लेवल के साथ ग्रीड आगे क्या करेगा, देखने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखिए। इस स्टोरी की शुरुआत में हम कोर्क आइसलैंड के डंजन 4th फ्लोर को देखते हैं, जहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि यूनिफाइड रैंकिंग्स में ओवरऑल नंबर 16 पे है, जो कि पीक स्वार्ड है, जिसे टॉप रैंकिंग के 8 प्लेयर्स और द सिल्वर नाइट गिल्ड के 200 एलाइट मेंबर्स फॉलो कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि आगे की तरफ देख रहे होते हैं, और इसी के साथ पीक स्वार्ड के सामने एक धमाका होता है जहाँ पे वो मनीमन क्या रहा होता है। इतने सारे मेंबर के साथ हम एक फोर्ट्रेस को आसानी से नीचे ला सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ये कॉर्क आइसलैंड की डंजन का 4th फ्लोर है, जहाँ पे एक बॉस मॉन्स्टर है और ये सप्ताह में 2 बार दिखाई देता है, और वो भी 5 मिनट के अंदर अपीयर होने वाला है। तभी वहाँ पे और एक सोल्जर कह रहा होता है बस 3 मिनट ही बचे हैं, जो कि देखते हुए वो पीक स्वार्ड मनीमन कह रहा होता है भले ही हम स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। वैसे भी हम इस आदमी को हराने के दौरान पिछले 5 बार से फेल हो रहे हैं, और इसी वजह से हमने पिछला महीना पैसे से अपनी इक्विपमेंट्स को स्ट्रांग करने के लिए बिताया है और अपना सारा समय लेवल बढ़ाने के लिए लगाया था। तो इस बार हम हार नहीं सकते। तभी देखते हैं कि उनके सामने से एक आदमी आता है, क्योंकि देखते हैं उनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है घुसपैठी, यहाँ पे घुसपैठी है। ये देखते हुए पीक स्वार्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर ये कौन है। हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो एक अजीब सा क्लॉक पहन के रखा होता है, जो कि देखते हुए पीक स्वार्ड मनीमन कह रहा होता है आखिर ये पैथेटिक लुकिंग पर्सन ये कौन है। लेकिन रुको, उसके पास सिर्फ एक क्लॉक है, ना ही उसके पास कोई इक्विपमेंट है। लेकिन क्या उसने नीचे के फ्लोर पर ऐसे डिफेंसिव ट्रूप्स को तोड़ दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहते ही वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता रुको, क्या ये हाईली ट्रेंड असैसिन है? नहीं नहीं नहीं, असैसिन ऐसे अपने आप को रिवील नहीं करता है। आखिर ये कौन है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन के सामने एक विंडो ओपन होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये पर्सन ग्रीड है, जो कि देखते पीक स्वार्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ग्रीड? ये कहते ही वो उसे सर्च करता है, लेकिन उसे कोई भी इस नाम का पर्सन नहीं मिलता, जो कि देखते वो मनीमन कह रहा होता है क्योंकि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये कोई रैंकर नहीं है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि तुम इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, लेकिन अभी हमारे बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट है, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो वापिस चले जाओ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है ये सोचना कि उसके जैसा हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, कि हमारे स्काउट्स हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, आखिर वो इस अंदर आने कैसे दे सकते हैं। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है इस एरिया को सिल्वर नाइट गिल्ड के जरिए कंट्रोल किया गया है, तो यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि देखते हुए वो ग्रीड कह रहा होता है खैर तो फिर अब मुझे इसकी जरूरत और नहीं है, और इसी के साथ वो उस क्लॉक को फेंक देता है, जहाँ पे हम उसके गियर को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है, और ये देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हम उस पर्सन के गियर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शाइनिंग और सबसे यूनिक लग रहा होता है। ये सब देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर इस आर्मर के साथ क्या गलत है, तो दूसरा आदमी कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है, क्या ये यूनिक ग्रेड का है? लेकिन रुको, आखिर ये टेल इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो पीक स्वार्ड कह रहा होता है क्या ये सचमुच यही पल है? खैर उसे अभी कभी यहाँ से बाहर निकालो। तभी अचानक से पीछे से एक धमाका होता है, जो कि देखते वो और भी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है क्या वो सचमुच बाहर निकलने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे से वो बॉस मास्टर बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा भी होता है, और हमें बताया जाता है ये जो बॉस है ये हेलगांव है, जहाँ पे वो बहुत ही जोरों से रोर करता है, जिसकी वजह से फियर, कंफ्यूजन और डेबिलिटेशन इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे सिस्टम कहता है हेलगांव द ओनर ऑफ हेलफायर अपीयर हुआ है। इसी के साथ वो बस अपनी वेपन को हिलाता है, जिससे कि वहाँ पे एक जोरदार तूफान आ जाता है। ये सब देख के सारे के सारे ट्रूप्स घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे वो पीक स्वार्ड मनीमन कह रहा होता है मैंने अपनी फायर रेजिस्टेंस को 86% तक बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा है। इसी के साथ वो देखता है कि उसके काफी सारे लोग मारे गए हैं, जो कि देखते वो कह रहा होता है एक ही स्विंग से हमारे आधे मेंबर मारे गए हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हम फिर से फेल होने वाले हैं? तभी वो ग्रीड आगे आता है, कह रहा होता है लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जो कि देखते हुए पीक स्वार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन इस फ्लेम ने आधे मेंबर्स को उड़ा दिया, आखिर इसके साथ क्या गलत है? इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रीड अपने वेपन को समन करता है, जो कि देखते हुए
हुए वो पीक स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता रुको, क्या यह सच में हेलगाओ के साथ 1-on-1 करने वाला है? लेकिन रुको, आखिरी पिकेक्स आखिर वो क्या कर लेगा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीड ये सब देखते हुए कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा गर्मी है, ऐसा लगता है कि मुझे इन दिनों ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और आखिर जब ये बॉस मॉब रिस्पॉन होता है तो ये किस तरीके का मिनरल अपीयर होता है, सच में ये काफी ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ वो वहाँ पे माइन करने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है इस रेट पर मुझे अपने पिकेक के साथ ड्रैगन के लेयर को विजिट करना चाहिए था। ये कहते ही वो माइन करने लगता है, तभी अचानक से हेलगाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए पीक स्वॉर्ड कह रहा होता है शायद अब तो ये मर चुका होगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रीड को इससे कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे ग्रीड उस पीक स्वॉर्ड से कह रहा होता है माफ करना, लेकिन क्या तुम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो? इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए पीक स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता रुको, आखिर ये सब क्या है? आखिर वो बिल्कुल ठीक कैसे है? इसी के साथ वो से कह रहा होता है आखिर तुम अभी भी यहाँ पे कैसे खड़े हो? जो कि सुनते हुए वो ग्रीड कह रहा होता वेल इसमें कोई अमेजिंग बात नहीं है। अभी हम देखते हैं कि वो हेलगाओ फिर से उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए ग्रीड काफी इजीली अपने टेल से उस अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते हुए पीक स्वॉर्ड और भी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो ग्रीड कह रहा होता है ये बस मेरी आइटम का इफेक्ट है और कुछ नहीं। इसी के साथ सीन पास्ट में जाता है, हम ग्रीड को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भाग रहा होता है और इसी के साथ उसके पीछे 2 प्लेयर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पे वो महीमन कह रहा होता है मैंने हर महीने तक तुम लोगों की बात मानी, लेकिन आखिर ये सब क्या बकवास है? मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है? क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? तभी हम देखते हैं कि उस पे एक प्लेयर अटैक कर देता है, यहाँ पे उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसे कह रहा होता है पागल लड़के, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा लालची हो गए हो, तुम लालच में अंधे हो चुके हो और तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी मेरे ट्रस्ट को बिट्रे किया। हालांकि मुझे तुमसे कोई भी आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे कम से कम तुम्हारी तारीफ करना चाहिए जिसने मिशन को पूरा किया है ग्रीड। जो कि सुनते हुए ग्रीड कह रहा होता है आशुर, हालांकि मैंने इस डिफिकल्ट क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, आखिर तुम बिना किसी रिवॉर्ड के मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक आदमी आता है जो कि उसे मारने वाला होता है, जहाँ पे आशुर उससे कह रहा होता है लेकिन मैं जरूर तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा तुम्हारे लिए जिसने रिवॉर्ड के तौर पे मेरे ट्रस्ट को खोया है। ये देखते हुए ग्रीड मनी मन कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है? मैंने महीने लगाकर क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दी और रिजल्ट के तौर पे मुझे ये मिल रहा है, ये कितना ज्यादा बकवास गेम है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और इसी के साथ हमें बताया जाता है दुनिया का ग्रेटेस्ट वर्चुअल रियलिटी गेम सैटिस्फाई। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसे अनदर अर्थ भी कहा जाता है, जहाँ वर्ल्ड वाइड में इसके 2 बिलियन प्लेयर्स है, जहाँ एक्सप्लोर की गई लैंड अनडिस्कवर्ड लैंड से नहीं की जा सकती है और वो प्लेस जैसे कि अनएक्सपेक्टेड था। ये एक सर्टेन अनएक्सप्लोर एरिया था, नॉर्थ एंड केव का सबसे डीपेस्ट लोकेशन, एक ऐसा एरिया जो कि हर तरीके की बैटल गियर से भरा हुआ है, एक ओवरवेलमिंग माउंटेन। ये अब तक एक हिडन प्लेस था और यहाँ पे पहले कोई भी नहीं आया था। इसी के साथ हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रीड वहाँ पे पहुँचता है और उस जगह को ढूंढते हुए क्या रहा होता है फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी ग्रीड है, यहाँ पे इसकी लेवल 73 है और ये एक वॉरियर है। यहाँ पे उसे एक आइटम मिलता है जो कि आशुर के लिए एक एस ग्रेड क्वेस्ट आइटम होता है, लेजेंडरी क्राफ्टमैन्स रेयर बुक। ये देखते हुए वो कह रहा होता है एक एस ग्रेड क्वेस्ट, इसे पाने के लिए आखिर मैंने कितना ज्यादा मेहनत की है और मुझे ये मिला, इसकी वजह से मैंने कितने सारे लेवल को ड्रॉप किया, इसी की वजह से कितने सारे पोर्शंस और इक्विपमेंट को मैंने गवा दिया है। खैर ये सफर काफी ज्यादा मुश्किल था, कोई और होता तो अब तक ये गेम छोड़ चुका होता। खैर एक बार जब मुझे इसका रिवॉर्ड सनस्वर्ड मिल जाए मैं उस आसुर से कभी भी बात नहीं करूंगा। तभी अचानक से इसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है इसकी स्टेट अनआइडेंटिफाइड है और तुम्हें समझदारी की जरूरत है। यहाँ पे उसे बताया जाता है कि ये आई ऑफ प्लेलियन है। देखिए वो क्या रहा था, क्या आई ऑफ प्लेलियन? रुको, अगर मुझे ठीक से याद है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है और इसी के साथ वो इसकी प्राइस देखता है जो कि 5 मिलियन वॉन होती है। देखिए वो क्या रहा होता है इससे तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। ये कहते वो जोरों से चिल्लाते हुए बैठ जाता है और कह रहा होता है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं सिर्फ लेबर ही करके पैसा कमा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो कि इस गेम खेलने के लिए मेरे सर के ऊपर कितना ज्यादा लोन है, मुझे इन सबको चुकाना है, लेकिन शायद मुझे और भी ये मिल सकता है। और इसी के साथ वो उस लेजेंडरी क्राफ्टमैन्स रेयर बुक को अप्राइज करता है, जहाँ पे उस बुक से रोशनी चमकने लगती है और इसी के साथ उसे बताया जाता है ये एक बुक है जिसमें पैगना का टेक्निक्स शामिल है, मास्टर ब्लैक स्मिथ जिसने ह्यूमन की लिमिट को पार कर दिया है। तुम इस बुक को ओपन करो और अपनी क्लास को पिग्मा डिसेंडेड में चेंज करो। इसी के साथ उसे बताया जाता है इसकी रेटिंग लेजेंडरी है, जहाँ पे इसकी रेपुटेशन इससे
पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में 500 तक बढ़ जाएगी, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा आयरन होता है और कह रहा होता है वाह ये तो कमाल का है, ये तो एक लेजेंडरी क्लास है। क्या ये रियल है? क्या मैं सच में एक लेजेंडरी क्लास बन सकता हूँ? इसका मतलब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास बन सकता हूँ। अभी वो अपने आप से कह रहा होता है मजाक करना बंद करो और उठो, तुमने पहले ही एक एस ग्रेड क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, तो इस क्वेस्ट को ऐसा छोड़ना ये डिस्टेस्टफुल हो सकता है। लेकिन तभी वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मुझे इस चीज को बेच देना चाहिए, ये सच में काफी अच्छा लेजेंडरी क्लास है और इसकी कॉस्ट लगभग 100 मिलियन वॉन से भी ऊपर होगी। वैसे भी इस गेम की कीमत और स्कूल के खर्चों की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ मैं मेरी टेनेसिटी पे ही भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन गेम की लत की वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी और यहाँ तक कि मेरा फैमिली भी मुझे ये सोच कर नजरअंदाज कर देता है ये एक बेकार सा हारा हुआ इंसान है, मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। लेकिन अब ये बुरा सपना खत्म होता है। मॉम, डैड, सिस्टर, आखिर मैंने ये कर लिया है। शिंग यंगवू फाइनली गेम के जरिए सक्सेसफुल इंसान बन चुका है और ये कहती वो रो रहा होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता तो फिर ठीक है चलो इसे बेचते हैं और ये कहते ही वो लॉग आउट करता है। तभी सिस्टम से कह रहा होता है तुम इस गेम को यहीं पर ही एंड नहीं कर सकते हो। अब इसके सामने और एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है द क्वेस्ट अर्ल आशुरा की सीक्रेट रिक्वेस्ट। अर्ल आशुरा की एंगर में चेंज हो चुकी है। अर्ल आशुरा काफी ज्यादा गुस्से में है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आशुर और इसके साथ ही उसके सामने अपीयर होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे आशुर कह रहा होता है फुलिश ट्रेवलर, तुम सभी के पास एक ही लालच है। इसके सामने और एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है तुमने उस रेयर बुक को दूर करने की हिम्मत की है, तो इसलिए आशुर काफी ज्यादा गुस्सा है और वो तुम्हें मारकर उस बुक को लेने का इरादा रखते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा था क्या ये क्या बकवास है। आशुर उससे कह रहा होता है ये तुम जैसे गद्दार के लिए एक वर्दी फैसला है, अब तुम मरने वाले हो। जो कि सुनते हुए ग्रीड कह रहा होता है ऐसी बकवास करना बंद करो, तुमने मेरी उस रेपुटेशन को भी रिड्यूस कर दिया है जिसे मैंने आइटम के प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए एक्यूमुलेट किया था और ये मैंने काफी मुश्किल से किया था। और गाइस ये सीन वही प्रेजेंट वाला सीन है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो घबरा जाता है और कह रहा होता है ये तो बिल्कुल अनफेयर है और इसी के साथ वो उसके अटैक को डॉज करता है। जहाँ भी वो कह रहा होता है मैंने इस क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं अभी भी लेवल 73 में हूँ और मेरे पास कुछ टेक्निक्स है, मैं तुमसे निपट सकता हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मैं सबसे पहले तुम्हारी हरकतों को रोकूंगा। ये कहते ही वो अपने सामने अपनी गार्डियन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। अभी वो देखता है कि वो दूसरा बंदा उस शील्ड को तोड़ देता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा आयरन होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा था रुको, अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो आखिर इस बुक का क्या होगा, क्या ये भी मेरे साथ गायब नहीं हो जाएगा? मैं ना तो क्वेस्ट को क्लियर कर सकता हूँ और ना ही लॉग आउट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इस चीज को बेच भी नहीं सकता। अगर ये एक ऐसी चीज है जो कि इन्वेंटरी से डिसअपियर हो जाएगी तो फिर ठीक है, मेरे पास बस एक ही चॉइस बचा हुआ होगा। इसी के साथ वो उस बुक को ओपन करता है और कह रहा होता है बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग स्कैमर हो और कुछ नहीं। जो कि देखते हुए आशुर कह रहा था क्या वो बुक को ओपन करने की हिम्मत कर रहा है, जल्दी जाओ और उसे रोको। अभी एक सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे बताया जाता है उसकी क्लास चेंज शुरू होती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है अब मैं करो या फिर मरो सिचुएशन में हूँ। इसी के साथ ये एक लेजेंडरी क्लास है, अगर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास बन जाऊंगा तो प्रोबेबली मैं इस क्वेस्ट को पास कर सकता हूँ। इसी के साथ उसे बताया जाता है सारे के सारे स्टैट्स और स्किल रीसेट कर दिए गए हैं। तभी उसे बताया जाता है उसकी क्लास पिगमास डिसेंडेंट में चेंज हो चुकी है और अब वो एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ बन चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने ऐसे ही कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जहाँ पे इसके पास बहुत सारे स्किल भी आ जाती है। और इसी के साथ वो ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है तो ये प्रोडक्शन क्लास है। इसके बारे में सोचो तो मैं पहले इस गेम में एक हार्ड लेवर हुआ करता था, लेकिन अब मैं एक लेजेंडरी क्लास बन चुका हूँ और अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर फ्लो कर रही है। दूसरी तरफ से देखते हुए आशुर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो कमीना आशुर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है और अब मैं उनके पूरे के पूरे टीम से डील कर सकता हूँ। इसी के साथ उसे बताया जाता है उसकी क्लास चेंज खत्म हो चुकी है, जो कि देखते वो कह रहा होता है अब तुम लोग मरने वाले हो। तभी उसे एक टाइटल मिलती है द वन हु बिकेम अ लेजेंड, तुम अब लेवल 1 पे हो। और इसी के साथ वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, तभी उसके ऊपर अटैक होता है और वो मारा जाता है। इसी के साथ हमें सेम मूवमेंट में रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है ऑपरेशन टीम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लास चेंज 5 मिनट पहले ही हुआ है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, मैं कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है ठीक है प्रेसिडेंट, मैं आपके लिए ब्रीफिंग को तैयार करूंगा। इसी के साथ वो आदमी कह रहा होता है क्लास चेंज, ये कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। सीन चेंज होता है, हमें उसी गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रिड के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम्हारे लेवल 2 लेवल तक ड्रॉप हो चुकी है और अब तुम्हारे लेवल -1 है। इसके साथ उसकी
क्विस्ट भी फेल हो जाती है, जहाँ पे से बताया जाता है कि वो पैट्रियन में एंटर नहीं कर पाएगा और कोई भी पैट्रियन सोल्जर से देखते ही मार डालेगा। तभी ग्रिड कह रहा होता है, तुम सीरियसली लोगों को सिर्फ इसलिए मार देते हो क्योंकि वो थोड़ा सा बहक जाते हैं? वैसे तुम्हारे चेहरे के साथ क्या है? अभी कुछ समय पहले तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा थे। तुम डर्टी स्कैमर, तुम बस डर्टी स्कैमर हो। ये गेम कितना ज्यादा बेकार है, मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा और एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा। इसी के साथ वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि उसका कैरेक्टर उस गेम में मर जाता है और इसी के साथ वो रियल लाइफ में उसी बीआर से बाहर निकलता है, जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होता है और वो मन कह रहा होता है, मजा, कैसा मजा, यह सचमुच काफी ज्यादा बेकार था। हालांकि मैं 100 ऑफ मिलियन कमा सकता था। अभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है और उससे कह रही होती है, आखिर तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी ये कौन सा टाइम है? इतनी रात को आखिर कौन गेम खेलता है? इसी के साथ सीन चेंज होता है। द गेम सेटिस्फाइड डेवलपर ऑपरेटिंग कंपनी ऐसे ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ी हुई होती है और इसी के साथ उसके सामने कार आता है, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, चीफ आपका वेलकम है। और इसी के साथ में बताया जाता है ये हेड ऑफ सेटिस्फाइड ऑपरेशन टीम चोई नाही है, जहाँ पे हम उस चीफ को देखते हैं जो कि उस कार से नीचे उतरते हुए कह रहे होते हैं, वो क्लास चेंज वो 5 मिनट पहले ही हुआ है ना? मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जैसे काफी ज्यादा दिलचस्प है। खैर मुझे सबसे पहले रिपोर्ट पर नजर डालनी होगी। सब कुछ तैयार है टीम लीडर चोई। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ऐसे ग्रुप और सेटिस्फाइड डेवलपर का हेड लिम चियोल हो है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चोई से रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है, आईडी ग्रीड ओरिजिनली लेवल 73 का वॉरियर है, लेकिन अब उसकी लेवल -1 हो चुकी है। उसका रियल नेम शिन यंगवू है और उसने आशुर के क्विस्ट आइटम पैगमा के रेयर बुक को यूज करके अपनी क्लास को चेंज किया है। ओरिएंटल रूम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एक ऑर्डिनरी यूजर है जो कि गेम का एडिक्ट है, जहाँ पे उसकी स्पेशल अचीवमेंट गेम के अंदर अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए सेमी सिटी में 1 साल तक रहना है। और इसी के साथ वो लेवल 200 एरिया को 3 मंथ से प्ले कर रहा है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा बार मरा है। हालांकि आपने हमें लेजेंडरी क्लास चेंज के लिए सीधे आपको रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस फुलिश और इनफिशिएंट पैटर्न को देखते हुए हम इसे एक एक्सीडेंटल केस मान सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट करना अननेसेसरी है। जो कि सुनते हुए एडलिम कह रहा होता है, क्या सच में? खैर मुझे लगता है कि लक और टेनेसिटी ये काफी अच्छा ट्रेट है। तो चियोल कह रही होती है, लेकिन उसे ये क्लास प्योर लक की वजह से मिली है, तो आखिर इसका कोई मतलब है कि नहीं? और जहाँ तक मेरा मानना है ऑपरेशन टीम के लीडर के रूप में ये बस शर्म की बात है। तब लिम कह रहा होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किस्मत यानी कि लक ये इंटरेस्टिंग है। तो चियोल कह रही होती, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी बातें सुनते हुए लिम कह रहा होता है, जैसे कि तुम जानते हो सुपर कंप्यूटर मॉर्फियस और डेवलपमेंट टीम के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थन एंड केव और पैगमा की रियर बुक इसे 2 साल के अंदर डिस्कवर किया जाना था। हालांकि उस लड़के ने उस प्रेडिक्शन को तोड़ दिया है। उसने उस केव की खोज की और इसी के साथ उसे वो बुक भी मिल गया जिसे उसने एक्टिवेट कर दी। तो क्या ये क्विस्ट और वो आइटम क्या इन सभी को लक से एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसी के साथ और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उसकी लेवल माइनस में है और अगर नॉर्मली कहूँ तो आसुरा की क्विस्ट लेवल 350 के बाद दी जाती है, लेकिन लोअर लेवल वाले ग्रिड ने क्लास को चेंज कर दी क्योंकि वो उस आइटम को खोना नहीं चाहता था। लेकिन लेजेंडरी क्लास चेंज को फॉलो करते हुए उसकी लेवल -1 में ड्रॉप हो चुकी है। इसके अलावा रूल बताते हैं कि जब तुम किसी भी टास्क में फेल हो जाते हो तुम्हारी 2 लेवल कम हो जाती है, लेकिन जो लोग लेवल 10 के नीचे होते हैं उनके लिए ये रूल काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी उसकी लेवल -1 हो चुकी है क्योंकि वो पेनल्टी स्टेट में था। तो क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आया? तो ये सुनते हुए चियोल कह रही है, तो रुको तो क्या इसका मतलब? तविलिन कह रहा होता है, क्या तुम्हें एहसास हो चुका है हर एक लेवल अप पे 10 स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन वो अब तक का एकमात्र लेवल -1 का यूजर है और -1 से लेवल 1 तक आने के लिए उसे 2 लेवल अप करने की जरूरत है। इसका मतलब इस लड़की के स्टेट्स दूसरे के कंपैरिजन में सेम ही लेवल पे 20 पॉइंट ज्यादा होंगे और अगर लक इस पॉइंट तक साथ देता है तो क्या ऐसे इनवाइटेबिलिटी नहीं कहेंगे? और अगर ये इनवाइटेबिलिटी है तो ये शायद उसके स्किल से रिलेटेड हो सकता है। की बातें सुनते हुए चियोल हैरान होती है और कह रही होती है, तो इसका मतलब इस गेम में बैलेंस का डिस रेपुटेशन है जिसे हमें फिक्स करना है। तो लिन कहता है, नहीं ना दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि तुमने कहा वो एक इनएफिशिएंट यूजर है तो इसीलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा पैगमा का डिसेंडेड दूसरे लेजेंडरी क्लास के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वीक है। अभी वो किसी चीज को देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आप इसे देखते हुए चियोल कह रही होती है, चीफ आखिर आपके साथ क्या गलत है? लिम कह रहा होता है,
कुछ भी नहीं, मैं अब घर जाऊंगा और अगर रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी हो मुझसे कांटेक्ट करना। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि शिन यंगवू भी होता है, जहाँ पे पर्सन उससे कह रहा होता है मिस्टर शिन यंगवू मेरी बात सुनो, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता। वो अभी भी काफी ज्यादा शौक होता है। अभी वहाँ पे एक आदमी से पकड़ते हुए कह रहे होते हैं, हे लड़के वो तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुम्हें अपनी जॉब के पैसे नहीं चाहिए? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आदमी से कह रहा होता है जल्दी करो और इसे लेके यहाँ से निकल जाओ। जो कि देखते हो यंगवू यानी कि ग्रीड, गाइस अब से मैं इसे ग्रीड कहूंगा क्योंकि इसका गेम नेम भी ग्रीड है और ग्रीड नेम काफी ज्यादा सिंपल भी है। हालांकि इसका रियल नेम शिन यंगवू है, लेकिन मैं इसे ग्रीड कहूंगा तो तुम लोग समझ चुके होंगे। हम देखते हैं कि वो टीवी सॉरी कह रहा होता है और पैसा लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, लोग कहते हैं कि ये गेम एडिक्ट है, और एक आदमी कह रहा होता है हाँ, इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि आखिर ये इतना गंदा क्यों दिखता है और जाहिर तौर पर वो अच्छे से काम भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि बच्चे कम से कम एक स्किल के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ये इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये एक बेकार सा इंसान है। हम देखते हैं कि ग्रीड उनकी बात सुन पा रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और पैसे लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वो एक जगह बैठते हुए मन कह रहा होता है, मेरे दिमाग में बस गेम गेम घूमता रहता है, मुझे थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। नीच आदमी ये कहते वो अपने आप को गाली दे रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है मैं उस आइटम को बेचने के बाद कमबैक करने का प्लान बना रहा था, लेकिन अभी अभी मैंने 100 मिलियन वॉन खो दिए हैं, यहाँ तक कि मैंने अपने एकमात्र सक्सेस का चांस भी खो दिया। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, जहाँ पे मेरी लेवल 73 तक पहुँच चुकी थी, लेकिन अब ये -1 तक हो चुकी है, ये कितना ज्यादा बेकार है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक गाड़ी जाती है और उसी गाड़ी में हम लिम को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे उस यूजर में कोई भी वैल्यू नहीं दिखती है, शायद ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उसकी ग्रेटेस्ट असेट हो सकती है। खैर ये उसे खुद ही एहसास करना होगा, उसे खुद ही अपने आप आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ हम ग्रीड को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और मनी मन कह रहा होता है मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, मेरे पास कम से कम एक स्किल तो होना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है। ये कहते ही वो जोरों से चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ढंग से कर सकूं। खैर चलो एक और गेम खेलते हैं। दूसरी तरफ लिम कह रहा होता है, लेकिन इसकी टेनेसिटी ये सच में काफी ज्यादा ग्रेट है। इसी के साथ वो अपने अपार्टमेंट में फिर से वापस आ जाता है, जहाँ पे वो उसी VR में बैठते हुए कह रहा होता है चलो एक और बार ट्राई करते हैं, भले ही मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन कम से कम मुझे नई क्लास तो देखनी चाहिए कि आखिर वो कैसी है, और जब तक कैप्सूल लगा रहेगा चीजें ठीक से काम करती रहेगी, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसी के साथ वो उस कैप्सूल को ऑन कर देता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मैं अब वो सब कुछ करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ, बस अब मैं फायदा पाने के लिए काम करूंगा। इसी के साथ वो उसी गेम में एंटर करता है, जहाँ पे वो एक जंगल में अपीयर होता है और इसी के साथ उसके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये कैसी जगह है, और ये तो कल की केव की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्या मुझे सिटी से निकाल दिया गया है, आखिर ये कैसी जगह है। हालांकि मैंने अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए पैट्रियन में कई ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन ये बिल्कुल अनफेयर है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक छोटे से बिट्रियल के लिए बैनिश कर दिया, ये कितना ज्यादा बेकार है। यार मुझे पता लगाने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ उसके लिए एक लैंडमार्क को ढूंढना होगा। अभी वो अपने सामने एक अजीब से कैसल को देखता है। इसी के साथ हम उसके अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम कई सारे मैजिशियन को देखते हैं जो कि किसी तरीके के रिचुअल को कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक लेडी होती है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेज उसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीड एंटर करता है, जो कि ये सब देखते हुए क्या रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये प्लेस इतनी ज्यादा ग्लूमी क्यों लग रही है। तभी से बताया जाता है कि तुमने यातियान टेम्पल में एंटर किया है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है टेम्पल आमतौर पर लेवल 150 के डेंजर्स होते हैं और ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। इसी के साथ हम उसके स्टैट्स को देखते हैं, जहाँ पे उसका निकनेम ग्रीड होता है और उसकी लेवल -1 होती है, जहाँ पे इसकी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा कम होती है। जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है और मैं सच में सिर्फ लेवल -1 का हूँ, ये तो कीड़े मकोड़े जैसे दिखता है, लेकिन मेरे पास काफी अच्छे ऑप्शन दिख जाते हैं और मैं पैसे कमाने के लिए एनहेंसमेंट स्किल का यूज कर सकता हूँ। और जहाँ तक आइटम की बात है तो क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास जो जितनी भी सारी स्किल होती है वो ब्लैक स्मिथ की स्किल होती है। इसी के साथ वो उनमें से एक इक्विपमेंट को समन करता है, जो कि मैमोन की ग्रेट स्वॉर्ड होती है। इसी के साथ मैंगल की प्लेट आर्मर होती है, जिसे वो इक्विप कर लेता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है वाह, मैं उस लेवल 60 के आइटम को तैयार करने में कामयाब रहा, जिसे बेचने के लिए मैं प्लान बना रहा था। हालांकि मुझे स्ट्रेंथ में और 200 पॉइंट की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि इसके सामने और एक विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है आइटम की कंडीशन में लिख आती है, इसीलिए पेनल्टी अप्लाई होती है। तो देखते हुए वो कह रहा था कि क्या पेनल्टी, आखिर इसका मतलब क्या है। तभी से बताया जाता है मैमोन की ग्रेट स्वॉर्ड की अटैक पावर 30% तक डिक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ मैंगल की प्लेट आर्मर, इसकी डिफेंस 20% तक डिक्रीज हो चुकी है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है लेकिन अभी भी मैमोन की ग्रेट स्वॉर्ड की अटैक पावर 200 है और मैंगल आर्मर की डिफेंस 130 है, और जो कि नॉर्मल लेवल 1 की इक्विपमेंट की कैपेबिलिटीज 10 तक होती
है तो ये उससे 10 गुना अच्छा है। भले इसमें पेनल्टी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये कहती है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अमेजिंग, जैसे कि लेजेंडरी क्लास से एक्सपेक्टेड है, ये कितना ज्यादा बढ़िया ब्लेसिंग है। ये कहती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और मनी मन कह रहा होता है रुको, अगर ये एक लेवल 150 का डेंजन है तो आसपास का एरिया भी एक ही सिमिलर लेवल से भरा हुआ होगा, तो आखिर जगह के साथ क्या दिक्कत है, ये कुछ अजीब लग रहा है। और इसी के साथ वो उन प्रीस्ट को देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है जो कि ये एक एतन टेम्पल है, तो शायद ये सभी यातान के बिलीवर्स होंगे। तो क्या ये सभी इनकारनेशन को कास्ट कर रहे हैं? लेकिन अगर मैं उनके पास अभी के लिए जाऊँ तो ये एक सुसाइड होगा, तो इसलिए मैं उनके सामने नहीं जा सकता हूँ। तो चलो बिना किसी के पकड़ में आए हुए यहाँ से निकल जाते हैं, और यही मेरे लिए ठीक रहेगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी आता है जो कि उसके कंधे को पकड़ते हुए कह रहा होता है हे यंग मैन। देखते हुए वो काफी ज्यादा डर जाता है और उस पे अटैक कर देता है, जहाँ पे वो आदमी से कह रहा होता है काम डाउन डूड, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम किसी को मार डालोगे। खैर मैं ईयर स्टीम का सीक्रेट बॉडीगार्ड हूँ और मेरा नाम डोरन है, और यहाँ पे तुम्हें छिपे हुए देखकर ऐसा लगता है कि तुम उनके साइड नहीं हो, है ना? और इसी के साथ वो ग्रीड को सारी बातें बता देता है, जहाँ पे ग्रीड कह रहा होता है तो तुम्हारा मतलब वो जो लड़की है वो ईयर स्टीम की डॉटर इरेन है। डोरन कह रहा होता है हाँ, और इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेरे वेकेशन के दौरान वो किडनैप हो चुकी थी, और ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन मुझे खुशी है कि ये हेल्पर मेरे साइड में है। उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड उससे कह रहा था क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? अचानक उसके सामने क्विस्ट अपीयर होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है अर्ल की एस्टीम डॉटर को रेस्क्यू करो, और इसी के साथ उसे इसके रिवॉर्ड के तौर पे 3000 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, और इसी के साथ ईयरल का सन इन लॉ बनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फेल हो जाएगा तो उसकी लेवल -2 हो जाएगी। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है, और मनी मन कह रहा होता है एक और एस ग्रेट क्विस्ट ड्यूड, ये तो एक एनपीसी है, आखिर मैं इससे शादी कैसे करूंगा? डोरन उससे कह रहा होता है यूजुअली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। जो कि सुनते हुए वो कह रहा था क्या ये कुछ इस तरह का प्लेस है? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता नहीं नहीं नहीं, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे एक और स्किल मिलेगा? तो इसके सामने और एक नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है एडिशनल एबिलिटी कंपोजर, जहाँ पे स्टैट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। जो कि देखते वो कह रहा होता चलो शुक्र की बात है कि ये कंपोजर मेरे साथ है, इसकी वजह से मैं मेरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक को लर्न कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि डोरन मुझसे कह रहा होता है ये सोचना है कि तुम इस रेस्क्यू में मेरी मदद करने वाले हो, तो थैंक यू मैन, ये तुम्हारा सबसे हार्ड डिसीजन था। ये कहते वो मुस्कुरा रहा होता है, जो कि देखते हुए रेडियो से कह रहा था लेकिन मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ। तो डोरन उसे देखता है और कह रहा होता नहीं चलो इसे करते हैं। ग्रीड कह रहा था नहीं मैं इसे नहीं करने वाला हूँ। डोरन कहता है रुको एक मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं खुद ब खुद इतने सारे ब्लैक मैजिशियन को फेस करूँ? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो कि सुनते हुए ग्रीड कह रहा होता है आखिर मैं ये सब के बारे में कैसे जानता हूँ? इसी के साथ वो मनी कह रहा होता है 3000 गोल्ड कॉइन ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी करंट स्टेट में मुझे और एक एस ग्रेड क्विस्ट मिला है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? और गाइस इसी के साथ हमें बताया जाता है 3000 गोल्ड रियल करेंसी में 3,06,00,000 वॉन है। डोरन कह रहा होता है क्या तुम कोई पावरफुल पर्सन नहीं हो जो कि टेंपल के टेरर के खिलाफ खड़ा रहेगा? तुम्हारे बिना ये रेस्क्यू तो इम्पॉसिबल है, प्लीज मेरी मदद करो। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड कह रहा होता है मैं यहाँ पे ठीक हूँ क्योंकि मैं बस थोड़ा सा लकी हूँ, और यहाँ तक कि मैं लेवल -1 है, और अगर मैं फेल हो गया तो मेरी लेवल -3 हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? तो डोरन कह रहा होता है लेकिन प्लीज मेरी मदद करो, ये हमारी लेडी की जान का सवाल है। ग्रीड कह रहा होता है हाँ मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और ये मेरी जान का सवाल है। डोरन उससे कह रहा होता है प्लीज झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उससे कह रहा होता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों की वजह से पत्थर गिरने की वजह से नीचे प्रीस्ट मारा जाता है, और वहाँ पे बाकी सारे प्रीस्ट उन्हें देख लेते हैं। इसी के साथ एक विंडो अपीयर होता है जहाँ पे बताया जाता है क्विस्ट रेस्क्यू दी अर्ल्स एस्टीम डॉटर्स एक्सेप्ट हो चुका है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा था क्या ये क्या बकवास है? तो डोरन उससे कह रहा होता है क्योंकि तुमने उनमें से एक को मार के यातन के बिलीवर्स के एनिमी बन चुके हो, तो अब हम दोनों एक ही नाव में है। ये देखते हुए ग्रीड और भी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? तो डोरन कह रहा होता है हमारे एनिमीज फैनेटिकल बिलीवर्स है और वो ऑफरिंग के लिए ह्यूमन को सैक्रिफाइस करते हैं, जो कि ये लोग अल्टर के अंदर है तो ये हमारी तरफ इजीली नहीं पहुंच पाएंगे, और ये हमारे लिए एक मौका है। इसी के साथ डेस्टिनी ये भी इनवाइटेबल है, तो इसलिए कंप्लेन मत करो और चलो आगे बढ़ो। इसलिए मैं आगे का रास्ता बनाऊंगा और मैं उस लेडी को तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा, सब कुछ तुम्हारे हाथों पर है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो प्रीस्ट होते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है उन्होंने हमारे ऑलमाइटी गॉड यातान के एक बिलीवर को मार डाला है, तो जाओ उन्हें मार डालो। इसी के साथ हम देखते
देखते हैं कि वो सभी लोग काफी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। जो कि देखते हुए ग्रिड कह रहा होता है कि क्या ये बहुत सारे नहीं है, आखिर हम उनसे कैसे फाइट करें। और ये कहते ही वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है भले ही मैं पूरी तरीके से इक्विपाइड हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ पेनल्टी की वजह से सिर्फ 34 पर है, यहाँ तक कि मैं उनके सांसों को छूकर ही मर जाऊंगा। आखिर मैं क्या करूँ। ये कहते ही वो रो रहा होता है और कह रहा होता है शिट, मैं बहुत ही मुश्किल से खुद को मजबूत करने में कामयाब हुआ हूँ और वापसी की है, लेकिन मैं फिर से मरने वाला हूँ। आखिर ये क्या किस्मत है। फिर हम देखते हैं कि वो जो प्रीस्ट होता है वो मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरन उन सभी से निपट रहा होता है, जहाँ पे प्रीस्ट कह रहा होता है तुम गंदे इंसान कहीं के, तुम मरो। लेकिन डोरन काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो कुनाई निकालते हुए उनके सर के ऊपर शूट कर देता है और काफी इजीली 1/4 कर देता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है अमेजिंग, ये छोटी सी जगह में इतनी तेजी से चल पा रहा है, अटैक कर पा रहा है, शायद मैं सच में सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे और भी प्रीस्ट आ रहे होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है शायद मैं गलत हूँ, लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। तो डोरन उससे कह रहा होता है इनके साथ लड़कर हम कहीं भी नहीं पहुँचेंगे, तुम भी ऐसा ही सोचते हो है ना। ग्रिड कह रहा था नहीं बिल्कुल नहीं। डोरन उसे धक्का देते हुए कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम उन सभी को एक एक करके मारने के बजाय एक ही बार में मारने का इंतजार कर रहे हो, है ना, जाओ आगे जाओ। और इसी के साथ वो उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी जोरों से चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि डोरन अपनी फ्लोटिंग स्किल का यूज करता है और उससे बचा लेता है, काफी आराम से नीचे उतरता है और कह रहा होता है ये क्रैश लैंडिंग को अवॉइड करने के लिए एक मैजिक स्किल है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ऑब्वियस होगा, ऐसे भी मैं तुम्हारी ह्यूमैनिटी से काफी ज्यादा हैरान हूँ। जो कि देखते हुए ग्रीड कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा स्किल नहीं है जो कि तुम्हें लोगों की बातों पर यकीन करने की इजाजत दे। यार तुम्हारा थैंक यू, मुझे फिर से सांस लेने का मौका मिला। डोरन कह रहा होता है अगर तुम थैंक्सफुल हो तो अब तुम्हें अपनी फुल पावर में काम करना होगा। और इसी के साथ हम उनके आगे देखते हैं जहाँ पे काफी सारे प्रीस्ट होते हैं और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे डोरन कह रहा होता है क्योंकि असली फाइट तो अभी शुरू होती है। इसी के साथ वो सारे के सारे प्रीस्ट अपने स्पेल का यूज करते हैं और कह रहे होते हैं आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए रीड कह रहा होता है आखिर ये लोग क्या सा स्पेल चैंट कर रहे हैं। तो डोरन कह रहा होता है ये ब्लैक मैजिक है, इसके साथ निपटना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उनसे फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक प्रीस्ट कह रहा होता है देखो वो तो हमारे कास्टर का मजाक उड़ा रहा है, के चिल्ड्रन मेरे लिए कुछ टाइम को बाय करो, जल्द ही उसे मार डालूंगा। दूसरी तरफ डोरन उनसे फाइट कर रहा होता है। ये सब देखते हुए रीड मनीमन कह रहा होता है मैजिशियन मॉब्स की लेवल लगभग 150 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो उन सबका अकेले सामना कर रहा है। तुम तो अमेजिंग हो डोरन, इस दर पर मैं एनपीसीज का यूज करके एज ग्रेट विश को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो आखिर मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ। इसके साथ वो चीयर करते हुए कह रहा होता है डोरन अपना बेस्ट दो, तुम मेरे सनशाइन हो, तुम मेरे होप हो, तुम काफी ज्यादा कूल हो। उसे देखते हुए डोरन एक अजीब सा चेहरा बनाता है। अभी हम देखते हैं कि उनमें से उस प्रीस्ट का कास्ट पूरा होता है, जहाँ पे वो एक बड़ा सा अटैक करता है। देखते हुए डोरन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि शिट क्या उन्होंने फिनिश कर दिया है। इसी के साथ उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जो कि देखते हुए रीड कह रहा होता है क्या मुझे अपना चेयर वापस ले लेना चाहिए या फिर एक्चुअली मुझे यातन का बिलीवर बन जाना चाहिए, आखिर मैं क्या करूँ। अभी हम देखते हैं कि उनमें से एक प्रीस्ट जोरों से हंसते हुए कह रहा होता है वाह ये कितना ज्यादा एनोइंग है, जैसे कीड़े वो बस ऐसे ही मरने वाले हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरन अपनी पावर को अनलीश करता है और कह रहा होता है मैं मिशन को पूरा करूंगा स्वॉर्ड के रूप में, जो कि फैमिली के एम्बल का रक्षा करता है। जो कि देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है। छापी मनीमन कह रहा होता है क्या उसने ब्लैक मैजिक को बिखेर दिया है, एनपीसीज ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरन मैजिक को तोड़ देता है, जहाँ पे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो कि देखते हुए वो सारे के सारे प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कह रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे सकता है, क्या वो एक स्पेल प्रिपेयर कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है ये मेरी फैमिली पे हाथ लगाने के लिए मैं सबको मार डालूंगा। इसी के साथ वो काफी सारे खुनाई से उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो प्रीस्ट अपने सामने एक शील्ड को ओपन करते हैं। जो कि देखते डोरन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या एक शील्ड। अभी वहाँ पे एक लेडी की आवाज आती है और कह रही होती है आज तुम लोगों का फॉर्च्यून काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें ये ऑफरिंग यही छोड़नी होगी और इस सैक्रिफाइस को डिफेंड करना ये मेरी एज ग्रेट क्वेस्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये सोचना कि तुम जैसे एक एनपीसी जिसका नेम डोरन है वो मेरा सामना करेगा काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो क्या तुम मेरे यानी कि यूरा के
भी ओपोनेंट बनने के लिए वर्दी हो। इसी के साथ हमें ग्रीड के स्टेटस को दिखाया जाता है। यहाँ पे इसकी लेवल अभी भी -1 होती है और इसी के साथ उसकी वेट 3035 होती है और सारे के सारे स्टैट्स काफी ज्यादा कम होते हैं। यहाँ पे इसके पास एक क्विस्ट होता है और इसी के साथ बताया जाता है अर्ल की एस्टीम डॉटर को रेस्क्यू करो। दूसरी तरफ हमें यूरा के बारे में बताया जाता है ये द ब्लड विच है। ये कोरियन यूजर है जो कि ब्लैक मैजिशियन रैंकिंग में लगातार नंबर 1 पर है और साथ ही यूनिफाइड रैंकिंग में नंबर 5 पर है। ये एक फेमस पर्सन है जो कि अपनी खूबसूरत अपीयरेंस और आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज की वजह से टीवी पर दिखाई दी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूरा उसे देखते हुए कह रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ घुसपैठियों को रोकने की कोशिश में डोरान से मिलूंगी। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसे देखते हुए ग्रीड मनीमन कह रहा होता है, अल्टीमेट एक्सपर्ट के नाम से जानी जाने वाली ये लेडी, उसकी एक्सीलेंट सेंसेस और कंट्रोल उससे मैजिक को कंबाइन करने में इजाजत देती है जो कि ब्लैक मैजिशियन की लिमिट को सरपास करती है। लेकिन आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है? हम देखते हैं कि यूरा उन पे अटैक करती है जो कि देखते डोरान और वो काफी मुश्किल से उसे डॉच करता है। तभी यूरा की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे देखते हुए कह रही होती है, तो क्या तुमने भी यहाँ पे एस ग्रेड क्विस्ट को एक्टिवेट किया है? एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं फेमस होने की चिंता किए बिना किसी नए स्किल को ट्रेन कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हैरान हूँ। लेकिन तुम्हारी मेंजल आर्मर और मेमन ग्रेड स्वॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारी लेवल सिर्फ 80 के आसपास होनी चाहिए, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, उसने मेरे लेवल को गलत समझा है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था रैंकर्स अलग अलग है, हालांकि हमारे पास अभी भी मौका है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मेरे साथ डोरान नाम का एक एनपीसी है, तो इसलिए जल्दी ही हारने वाले हो। तो कि सुनते हुए यूरा उस पे अटैक करती है और कह रही होती है, मैं तो बस तुमसे अपना ओपोनेंट बनने के लिए कहने वाली थी, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। और इसी के साथ वो उस पे अटैक कर देती है, जो कि देखते हुए डोरान कह रहा था, जल्दी से यहाँ से हटो, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक कदम आगे रहकर ही हम इस फाइट को जीत सकते हैं। और इसी के साथ वो उस अटैक को काउंटर करता है और आगे निकल जाता है, जो कि देखते हुए यूरा कह रही होती है, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम एक एनपीसी की तरह काम करते हो जिसने अपनी 3rd क्लास एडवांसमेंट को पूरा कर लिया है, हालांकि तुम मेरी पसंद के बिल्कुल नहीं हो। और इसी के साथ वो अपनी मैजिक को यूज करते हुए उसके पैरों को पकड़ लेती है, जो कि देखते हुए डोरान घबरा जाता है और कह रहा होता है, मेरे पैर ये हिल नहीं रहे हैं, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकते हैं। और इसी के साथ वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ पे वो वहाँ से बचते हुए यूरा पर अटैक करता है, लेकिन यूरा उसके अटैक को रोक लेती है और कह रही होती है, हालांकि तुम अब तक काफी ज्यादा थक चुके होंगे है ना, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। उसी तरफ डोरान कह रहा होता है, मुझ में अभी भी काफी ज्यादा ताकत है, मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा। ये कहती है वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर यूरा का अटैक आ जाता है, जो कि देखते हुए वो घबरा जाता है। जहाँ पे यूरा उससे कह रही होती है, मैं तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को हल्का करने के लिए तुम्हारा खून चूस लूंगी। और इसी के साथ वो उसके खून को अब्सॉर्ब करने लगती है। उसी तरफ ये सब देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, इस रेट पर तो वो मर जाएगा और अगर ये फेल हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। दूसरी तरफ यूरा कह रही होती है, ये एक एडवांस्ड स्किल है, इसमें मैंने अपना 30% माना लगा दिया है, ये जल्द ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि डोरान उसके ब्लड कंज्यूम्पशन को रोक लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो ब्लैक मैजिशियन, तो चलो मैं तुम्हें वो पावर दिखाऊंगा जिसने सालों तक हमारे फैमिली के एम्बलम की रक्षा की है। तो देखते यूरा काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही थी कि क्या उसने फोर्सिबली लेवल 220 के मेस्मराइज स्किल को डिस्पेल कर दिया है, आखिर वैसे कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ग्रीड कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? डोरान कह रहा होता है, इस रिंग का थैंक्स एक ऐसी आइटम है जो कि इमरजेंसी के दौरान चमकती है, ये उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कर्सेस को डिस्पेल कर सकती है और तुम्हारी बॉडी को हील कर सकती है। जो कि देखते हुए ग्रीड कह रहा होता है, प्लीज ये मुझे दे दो। तो डोरान कह रहा होता है, भिखारी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, यार हमें जल्दी से जल्दी अपने ओपोनेंट को मारना होगा, वॉरियर मेरे साथ रहो। और इसी के साथ वो यूरा पर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन यूरा उसके अटैक को काफी इजीली काउंटर कर लेती है। जहाँ पे मनीमन कह रही होती है, वो जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही मैं अपनी लास्ट रिजॉर्ट रखूं, मुझे इससे अपने टॉप लेवल के मैजिक से निपटना होगा और वो वॉरियर यूजर ही एकमात्र चारा है। लेकिन इस हाई लेवल के फील्ड में एक टेरिफाइड लो लेवल का यूजर आखिर क्या ही कर सकता है, तो वो मेरे लिए शायद कुछ भी परेशानी नहीं बनेगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रीड के सामने काफी सारे प्रीस्ट अपीयर होते हैं, जो कि देखते वो कह रहा होता है, फिर से रिस्पॉन हो रहे हैं सिस्टर डोरान, आखिर हम क्या करें, फिर से अपीयर हो रहे हैं। तो उसी तरफ ये सब देखते यूरा मनीमन कह रही होती है, ये कितना ज्यादा पैथेटिक है, वो सिर्फ एनपीसी का यूज करके क्वेस्ट को हल करने का ट्राई कर रहा है। खैर अब टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी पावरफुल मैजिक का यूज करती है और कह रही होती है, डोरान चलो इसे खत्म करते हैं, तुम मरने वाले हो। और ये कहती है वो डोरान पर अटैक कर देती है, जो कि देखते डोरान घबरा जाता है और मनीमन कह रहा होता है, मैं गलत था, क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी हम देखते हैं कि उसके सामने ग्रीड आ जाता है, जो कि भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि देखते यूरा कह रही
होती है क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था इसे टेम्पल भी झेल नहीं सकता है, लेकिन पूरी पावर से काम करना ये सबसे अच्छा है। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो कभी भी जीत नहीं सकते हैं। अभी वो देखती है कि उस अटैक को ग्रीड अपने ऊपर ले लेता है जहाँ पे से कुछ भी नहीं होता, जो कि देखते हुए ग्रीड और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे ये देखते हुए यूरा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है मेरे अटैक को सीधे अपने ऊपर लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक ऐसे अमेजिंग यूजर के बारे में मैं कुछ क्यों नहीं जानती हूँ? आखिर ये आदमी कौन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीड की HP 1 होती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है मेरी HP 1 है, लेकिन भले ही मैंने ये हिट खा लिया लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। आखिर ये सब कैसे हुआ? तभी उसे याद आता है जहाँ भी वो कह रहा था रुको ये शायद सर्वाइवल की वजह से हुआ है। इसी के साथ सर्वाइवल एबिलिटी में उसे बताया जाता है जब तुम्हारा हेल्थ सबसे लो अमाउंट में पहुंच जाता है 5 सेकंड के लिए जितने भी अटैक तुम्हारे ऊपर होंगे उसे नलीफाई कर दिया जाएगा। देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और मनी मन कह रहा होता है फाइनली मैं जिंदा हूँ। दूसरी तरफ उसे देखते हुए यूरा मनी मन कह रही होती है आखिर लड़का है कौन? वो सिर्फ 80 लेवल का नहीं था लेकिन आखिर उसने ये कैसे किया? इसी के साथ वो उसे देख रही होती है जहाँ पे उसकी नजरों में ग्रीड स्माइल कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कह रही होती है क्या वो अभी भी स्माइल कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि डोरन उसके कंधे के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, जीतने के लिए तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। ये कहते हुए वो यूरा पर अटैक कर देता है, जहाँ पे ये देखते हुए यूरा कह रही होती है कि ये तुम्हारा आखिरी अटैक नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम अब मरने वाले हो। और इसी के साथ वो क्रिस्टल शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि देखते डोरन कह रहा होता है शिट उसकी आस्तीन में आखिर ये एस कब निकला। दूसरी तरफ यूरा कह रही होती है मैं ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर हूँ और इससे पहले कि मुझे देर हो जाए मुझे उस आदमी से निपटना होगा। अभी वो देखते हैं कि ग्रीड वहाँ से गायब है, जो कि देखती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और मनी मन कह रही होती है क्या उसने यहाँ पे लॉग आउट कर लिया है? इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी आखिर वो बस किनारे पे था, आखिर वो है कौन? दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस गेम से बाहर आ जाता है और वहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अजीब होती है और इसी के साथ उसे बताया जाता है तुम मर चुके हो और तुम्हारा 2 लेवल नीचे गिर चुका है, अब तुम्हारे लेवल -3 है। 24 घंटे में 2 बार मौत होने की वजह से तुम 12 घंटे तक गेम में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। देखते हुए वो पहले की बात याद करता है जहाँ पे डोरन उसके कंधे के ऊपर पैर रखता है और वहीं पर ही उसे -1 की टेम्पटी है और इसकी वजह से हेल्थ हीरो है, जहाँ पे वो मर जाता है। और ये सब याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है तो मैं अपनी टीम के हाथों ही मारा गया, ये क्या बकवास है? डोरन तुम सन ऑफ बिच, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम यूरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो मनी मन कह रही होती है क्या उसने मुझे ये क्विस्ट सौंप दिया है? क्या उसने मुझे सिंपैथी दिखाने की कोशिश की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी, मैं ये चीज कभी नहीं भूलूंगी। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कम्युनिटी में एक अननोन यूजर को एक निकनेम दिया गया है घोस्ट ऑफ द यात्यान टेम्पल। इसी के साथ हम यहाँ पे ग्रीड को देखते हैं जो कि उठता है और कह रहा होता है डोरान तुम कमीने कहीं के, तुमने मुझे इस क्विस्ट के लिए फोर्स किया और इसी के साथ तुमने मुझे ही मार डाला, आखिर तुम कितने कमीने हो? क्या एक NPC को यूजर की मदद नहीं करनी चाहिए? आखिर वो कितना ज्यादा कमीना है? और ये सब उस यूरा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से ही मैं मारा गया और अगर वो वहाँ पे नहीं होती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता और मेरी एक हैप्पी एंडिंग होती। ये मुझे पागल बनाता है, लेकिन क्या करे ये गेम ही ऐसा है जहाँ पे जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो रूल करते हैं। खैर चलो इसके बारे में शांति से सोचते हैं। और इसी के साथ यूरा के बारे में काफी सारे कमेंट करता है जहाँ पे वो कह रहा होता है यूरा काफी ज्यादा कमीनी है, जहाँ वो लो लेवल के यूजर के क्विस्ट पर इंटरप्ट करती है और वो रियल लाइफ में दिखने में काफी ज्यादा बुरा है, उसके नाक में एक बड़ा सा तिल है। और इसी के साथ वो उसके बारे में काफी ज्यादा बुराई लिख रहा होता है जहाँ पे वो एक इविल स्माइल देते हुए मनी मन कह रहा होता है यूरा अब तुम मरने वाली हो। कहते ही वो उसे गाली दे रहा होता है, तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है जो कि उससे कह रही होती है ब्रदर लगता है तुम सच में पागल हो चुके हो। तो उसे देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ हमें उसके सिस्टर के बारे में बताया जाता है ये शिन सेही है जो हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, 17 ईयर ओल्ड है और ये शिन यंगबो की लिटिल सिस्टर है। इसी के साथ वो उससे कह रही होती सीरियसली देखो तुम्हारा कमरा कितना ज्यादा गंदा है, तुम्हें इसे साफ करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। और हाँ अपने चेहरे को तो देखो, तुमने आखिर बार आखिर कब नहाया था? तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड उससे कह रहा होता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अभी साफ मत करो, आखिर तुम मुझे आधी रात को परेशान क्यों कर रहे हो? तो उससे कह रही होती है इसकी वजह क्या तुम सचमुच इस गेम से पैसे कमा सकते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड उससे कह रहा होता है इस गेम को 2 बिलियन लोग खेल रहे हैं और अगर तुम इसे सीरियसली खेलते हो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तभी वो उसके लिखे गए कमेंट को पढ़ती है और कह रही होती है क्या यूरा ट्रैश, दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत, आखिर ये सब क्या है? उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड फांसी का निशाना लगाते हुए कह रही होती है कमीने ने मेरे साथ ये किया है। जो कि देखते उसकी सिस्टर कह रही होती है मेरा भाई अब इस तरीके की चीजें कर रहा है, ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ये कहती है वो वहाँ से चले जाती है। जो कि देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कह रहा होता है यूरा मैं तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। और इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे वो बैठे बैठे टीवी देख रहा होता है और कह रहा होता है
क्योंकि मेरी मॉम डैड काम पर गए हैं और मेरी सिस्टर स्कूल गई है, तो चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, सेटिस्फाइड चैनल को देखते हैं। इसी के साथ हमें उसी वीडियो में एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं सेटिस्फाई के ग्लोबल न्यूज से ली जियोनमिन हूँ और मैं आगे की खबर के लिए एक प्लेस पे आया हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड काफी हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है, हर एक चैनल जिसे मैं चेंज करता हूँ वो सेटिस्फाई गेम से जुड़ा हुआ है, क्या ये इतना ज्यादा पॉपुलर है? लेकिन अगर इतना ज्यादा पॉपुलर होता तो अब तक मैं पैसों के कालीन पर होता। खैर मैं अब इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता क्योंकि मेरी लेवल -3 है। हम देखते हैं वो आदमी क्या रहा होता है। हम अभी करंटली द नॉर्थ ऑफ इटर्नल किंगडम जातान चर्च के पास है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो लास्ट नाइट ये कोलैप्स हो चुकी थी। आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो जगह को देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, रुको ये तो वही जगह है। वो आदमी कह रहा होता है, अपनी जांच के दौरान हमें एक फेमिलियर नेम पता चला है। इस इंसिडेंट की प्रोटैगनिस्ट यूनिफाइड रैंकिंग की 5th रैंक की ब्लैक मैजिशियन यूरा है। और इस टेम्पल की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक इनक्रेडिबल बैटल हुआ था। वेल चलो इस इंसिडेंट के एकमात्र विटनेस से यहाँ पे जो हुआ वो सब कुछ पूछते हैं। और इसी के साथ हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, कल रात मॉन्स्टर के जरिए मेरा पीछा किया जा रहा था और मैं यहाँ पे भाग आया, लेकिन तभी मैंने एक जोरदार आवाज को सुना था। जब मैंने इस तरफ देखा तो यूरा नेम अपनी एक अमेजिंग किल को शो कर रही थी। हाँ यूरा वो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी रिपोर्टर ले कह रहा होता है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, प्लीज टॉपिक पर रहो। वो लड़का कह रहा होता, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और यूरा नेम ने किसी तरह की एक अल्टीमेट अटैक को शॉट किया था, लेकिन एक आदमी ने उसे अपने सर के ऊपर ले लिया था। जो कि सुनते ली कह रहा था, क्या रुको, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो आदमी एक टॉप रैंकर है? क्या वो एक फेमस आदमी है? और क्या तुमने उसका चेहरा देखा? तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता, नहीं नहीं मैं तो बस यूरा नेम को देख रहा था, सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो एक चट्टान के नीचे दबकर मर गई। ये सुनते हुए ली कह रहा होता, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता, दुनिया भर के हर एक यूजर जानना चाहता है कि आखिर ये यूजर कौन था। जो कि देखते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या मैं इतना ज्यादा फेमस हो चुका हूँ? और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, पैसे का कालीन, लगता है मैं फिर से अमीर होने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपने फोन को उठाता है और कह रहा होता है, ये कैसा चमत्कार है, मतलब कि ये मेरी डेथ ये मीनिंगलेस नहीं थी, मतलब कि ये डेथ काम आ चुका है, अब मैं अमीर होने वाला हूँ। इसी के साथ वो कॉन्सलेशन सेंटर पे कॉल करता है और कह रहा होता है, हेलो ये कॉन्सलेशन सेंटर है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो लड़का जो कि यातान टेम्पल में था वो मैं हूँ। तो ये सुनते हुए वो आदमी उससे कह रहा होता है, तो बताओ तुम्हारा निकनेम क्या है? ग्रीड कहता है, मेरा निकनेम ये ग्रीड है। तो दूसरा आदमी उससे कहता है, तो फिर ठीक है अपनी लेवल बताओ। ग्रीड कहता है, मेरा लेवल ये -3 है। तभी अचानक वो कॉल कट जाता है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा उदास होता है और कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा बकवास है, मेरा किस्मत ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। अभी ली कह रहा होता है, रुको लास्टली हमारे पास उस सीन के कुछ फुटेज है, हम इसे सभी के सामने दिखाते हैं। इसी के साथ हम उस फुटेज में देखते हैं जहाँ पे डोरन उसी लेडी को बचा रहा होता है, जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जो कि देखते हुए ग्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, ये तो डोरन है, क्या उसने सक्सेसफुली ईरेन को बचा लिया है? लेकिन रुको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। खैर ऐसा लगता है कि उसने यूरा के साथ अकेले फाइट की और डोरन मरते मरते बचा। भले ही वो एक एनपीसी था लेकिन फिर भी वो एक अच्छा लड़का था और आज सच में उसके पास बहुत ही अच्छी मैजिक रिंग थी। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या लेने देना, वैसे मेरा कुछ फेल हो चुका है तो मुझे अब बस हो जाना चाहिए। अभी हम उस टेलीविजन में देखते हैं जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, तो फिर ठीक है अब सेटिस्फाई का हॉट इश्यू होगा। तो आज हम एक ऐसे यूजर से मिलेंगे जिसने सबके अटेंशन को ग्रैब कर लिया है, प्लीज अपने आप को सभी के सामने प्रेजेंट कीजिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है, क्या सभी लोग अच्छा कर रहे हैं? तो ऐसे मेरा नाम कार्ड्स है, नाम तो सुना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी आईडी कार्ड्स है, जहाँ पे इसकी लेवल 203 है और ये एक जापान वॉरियर है। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रीड मनीमन कह रहा होता है, अगर ये कार्ड्स है तो क्या हो गया, वो बस एक जर्क है। वैसे भी लोगों का कहना यह है कि वो एक बड़ी कंपनी के सीईओ का बेटा है और उसके बात करने का तरीका ये काफी ज्यादा एनोइंग है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि वो लेडी कार्ड्स से कह रही होती है, मिस्टर कार्ड्स आपकी यूनिफाइड रैंकिंग सडनली इंक्रीज हो चुकी है और आप 53rd प्लेस पे आ चुके हैं। हर कोई इसके पीछे के सीक्रेट जानना चाहता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने 3 महीने के अंदर 30 लेवल को अप किया है। जो कि सुनते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था, रुको आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लेवल 70 तक पहुँचने के लिए 1 साल लग गए थे। दूसरी तरफ कार्ड्स कह रहा होता है, रुको अगर ये कोई चलन है तो कोई रैंकिंग का फर्स्ट प्लेस यूरा को जाना चाहिए, है ना? वो लेडी कह रही होती है, हाँ बिल्कुल वो रैंकिंग नंबर 1 पे है। जो कि सुनते हुए कार्ड्स कहता है, तो ठीक है यूरा मेरी बात सुनो, हमारा एरा यहीं पर ही खत्म होता है। यूनिफाइड रैंकिंग में रैंक
रैंक नंबर फर्स्ट ये मेरा होगा और मैं तुम्हारी प्राइड को कुचल के रख दूंगा। जो कि देखते हुए ग्रीड बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है। चापियो मनीमन कह रहा होता है क्या आखिर नट्स क्या बोल रहा है, ये 53rd नंबर पे है और आखिर ये फर्स्ट प्लेस पे कैसा जाएगा। हालांकि मुझे यूरा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो एक मॉन्स्टर है। रिकॉर्ड्स कह रहा होता है वैसे तुमने मुझसे मेरे सीक्रेट के बारे में पूछा है ना, तो ये सब बस इस स्वॉर्ड की बदौलत है। और ये कहते ही वो अपने स्वॉर्ड को आगे करता है। जो कि देखते हुए ग्रीड मनीमन कहता है ये एक हाई ग्रेड का दिखता है, लेकिन क्या ये किसी तरीके का सीक्रेट होने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं है। स्वॉर्ड काफी ज्यादा अजीब है। तभी हम देखते हैं कि कार्ड्स अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है जो कि चमकने लगती है। और ये देखते हुए ग्रीड कह रहा होता है कि क्या आखिर इस अगली लुकिंग स्वॉर्ड के साथ क्या गलत है। तो उसी तरफ कार्ड्स कह रहा होता है ये मेरा पासिव स्किल है, मैं जो भी वेपन पकड़ता हूँ वो शेप में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मैं जितनी तेजी से अटैक करूंगा मैं उतनी तेजी से ही हील होऊंगा और मेरी हंटिंग स्पीड उतनी तेजी से ही बढ़ेगी। जो कि देखते हुए वो लेडी काफी ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है लेकिन मैंने इस तरीके की स्किल के बारे में कभी नहीं सुना। तो कार्ड्स कह रहा होता है ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जो कि मुझे 3 मंथ पहले मिली है, ब्लड वॉरियर, और ये मेरी 1 और सबसे एपिक क्लास है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ग्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है एक और हिडन क्लास, और ये सोचने की है कि क्लास स्किल के साथ उसने अपने लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, वो सच में एक जीनियस है। तो मुझे भी अपनी पैंगमा की डिसेंडेंट को अच्छे से यूज करना चाहिए। और इसी के साथ वो उस गेम में एंटर करता है जहाँ पे वो बारबेरियन टाउन में जाता है और वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है मैं पहले कभी इस जगह में आया हूँ और ऐसा लगता है कि मैं उस टेंपल में स्पॉन नहीं हुआ, क्योंकि चर्च अभी मेरा एनिमी बन चुका है। अभी वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है मोबाइल रूइंस में जाने के लिए लेवल 130 प्लस के मैजिशियन को ढूंढ रहे हैं, क्या कोई हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है। और एक आदमी कह रहा होता है हम गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट में रेड करने के लिए लेवल 200 के प्लेयर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। ये सब देखते हुए ग्रिड कह रहा होता है ये सभी तो लेवल 100 प्लस के पार्टी मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, और क्योंकि टाउन के बाहर के मॉन्स्टर्स की लेवल 100 से ऊपर होती है तो ये सेंस बनाता है, लेकिन मेरी लेवल तो -3 है, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करेगा। खैर सबसे पहले एक अच्छी जगह में चलते हैं। तभी वहाँ पे कैरियाज को देखता है और कह रहा होता है एक कैरियाज, ऐसा लगता है कि मैं सेफली इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ। इसी के साथ वहाँ पे एक आदमी को कह रहा होता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अभी सर्विस दे सकते हैं, मैं सबसे सेफेस्ट और नियरेस्ट टाउन में जाना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए वो आदमी से कह रहा होता है ऑफ कोर्स बेगिनर के लिए वेस्टर्न विलेज सबसे परफेक्ट रहेगा और इसके लिए टोटल 10 गोल्ड्स लगेंगे। तो सुनते हुए ग्रिड कह रहा था रुको मुझे एक सेकंड दो, और इसी के साथ वो अपनी इन्वेंटरी को चेक करने लगता है जहाँ पे उसके पास 3 गोल्ड और 11 सिल्वर कॉइन होते हैं, जो कि देखते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उस गाड़ी वाले की तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है। जहाँ पे वो गाड़ी वाला कह रहा होता है दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनते हुए ग्रिड कह रहा होता है लेकिन मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो गाड़ी वाला कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम मुझे कीमत कम करने के लिए कहोगे क्योंकि तुम्हारी मॉम बीमार है। तो ग्रिड कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो आज मुझसे कह रहा होता है ठीक है दफा हो जाओ। ये सब देखते हुए ग्रिड एक जगह जाते हुए रोने लगता है और कह रहा होता है तुम लोग काफी ज्यादा मर्सीलेस हो, अब मैं इस जगह में फंस चुका हूँ, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। ये सब उस आसुर के क्विस्ट की वजह से हुआ है, उस कमीने की वजह से मैं एक भिखारी बन चुका हूँ। ये कहते वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है एक यूजलेस क्लास के साथ मेरी लेवल -3 है, ये कितना ज्यादा बेकार है। अभी उसे कुछ याद आता है और वो कह रहा होता है रुको क्लास ऑलराइट, क्या मेरे पास पैंगमा का डिसेंडेंट नहीं है, तो अगर मैं आइटम्स को बनाता हूँ तो मैं मनी जनरेट कर पाऊंगा और इसके साथ मैं सेम टाइम पे लेवल अप कर पाऊंगा, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और कह रहा होता है क्योंकि मैं कुछ अमेजिंग डिस्कवर कर सकता हूँ, तो चलो इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर ब्लैक स्मिथ की टेक्निक ये कह रही है कि ये ऑल आइटम्स के एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर सकती है, जहाँ पे 10% इंक्रीज करेगी। और इसी के साथ जब मैं आइटम्स को बनाऊंगा तो मेरी स्टैट्स और मेरी रेपुटेशन ये भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ हम उसकी स्टैट्स को देखते हैं, जहाँ पे इसकी लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ टेक्निक ये लेवल 1 पे होती है और जहाँ तक वो हर एक टेक्निक में मास्टर्ड है। देखते हुए वो कह रहा होता है मैं मास्टर स्किल में मास्टरी हासिल कर रहा हूँ और इसी के साथ मेरी लेजेंडरी स्किल लेवल 1 पे है, तो क्या ये अमेजिंग नहीं है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है सबसे बेस्ट क्रिएशन है जो कि मुझे खुद एक प्रोडक्शन मेथड क्रिएट करने की इजाजत देता है। इसी के साथ उसे बताया जाता है लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ क्रिएशन स्किल, जब भी लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ टेक्निक की लेवल इंक्रीज होगी तो वो 3 न्यू इक्विपमेंट आइटम प्रोडक्शन मेथड बना सकता है और करंटली उसके पास लेवल 1 है तो इसलिए वो 3 आइटम्स बना सकता है। तो देखिए वो कह रहा था चूंकि मेरे पास 3 स्लॉट है तो शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, और चूंकि एपिक क्लास ये काफी ज्यादा ग्रेट है तो लेजेंडरी क्लास ये और भी ज्यादा बेटर होना चाहिए, है ना। और इसी के साथ वो उस पे क्लिक करता है जहाँ पे से बताया जाता है आखिर तुम किस आइटम को क्रिएट करना चाहते हो,
जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये डेफिनेटली एक ग्रेट स्वॉर्ड होना चाहिए जिससे कि मैं इजीली हंट कर पाऊंगा, जहाँ पे मैं अपने लेवल को भी काफी आसानी से बढ़ा पाऊंगा। इसे बताया जाता है आखिर तुम किस मटेरियल को यूज करना चाहते हो, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मटेरियल जाहिर तौर पर ये कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हाँ मैंने पहले ब्लू और एक एल्कम के बारे में सुना था तो इसका यूज करो। तभी से बताया जाता है आइटम को डिजाइन करने के बाद प्लीज अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करो, जो कि देखते वो कह रहा था कि क्या मेरे बारे में। खैर चलो इसे कूल बनाते हैं, ये एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग और शार्प होना चाहिए, थोड़ा सा भारी लेकिन थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, और हाँ अंधेरे में ये चमकदार होना चाहिए। इसी के साथ इसकी अटैक पावर 10 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, जब भी मैं इसे घुमाऊं तो मीटियोर्स गिर जाने चाहिए, और इसी के साथ कोई भी डिफेंस इसके सामने काम नहीं करना चाहिए, जहाँ हर एक पर्सन इसके सामने 1 हिट किल हो जाए। ये कहती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, जहाँ पे वो स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है, जो कि स्वॉर्ड नहीं बल्कि शार्क लग रही होती है। ये देखते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाता है और कह रहा होता है वाह ये तो काफी ज्यादा कूल है, ये एक एंकोवी की तरह है लेकिन एक ही टाइम पे ये बिल्कुल शार्क की तरह है। तभी से बताया जाता है कमेंसिंग करेक्शन ऑटोमेटिकली शुरू होती है, जहाँ इसे सिंथेसाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि देखते हुए वो कह रहा था कि क्या ऑटोमेटिक करेक्शन, आखिर इसका मतलब क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये इससे खुद ब खुद क्रिएट कर रहा है, लेकिन आखिर इतने सारे नंबर्स और स्क्रीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसे बताया जाता है ऑटोमेटिक करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तभी वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनमन कह रहा होता है रुको, आखिर अचानक मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को समझ क्यों पा रहा हूँ। हालांकि ये एक नया ब्लूप्रिंट है, लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे समझ सकता हूँ, क्या मैं सच में एक रियल ब्लैक स्मिथ हूँ। और इसी के साथ वो स्वॉर्ड उसके सामने आता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है ड्यूरेबिलिटी 1090, जहाँ पे इसकी अटैक पावर 1820 और इसकी डिफेंस 80। ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। इसके बारे में मैं बात कर रहा था, उन सबको एडजस्ट कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है। तभी वो किसी चीज को देखता है और वो कह रहा था लेकिन रुको, आखिर ये अनरीजनेबल यूजर रेस्ट्रिक्शन के बारे में क्या। इसी के साथ हमें बताया जाता है यूजर रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे लेवल 300 और उससे ऊपर के यूजर ही इसे यूज कर सकते हैं। इनके पास 5000 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और इसी के साथ उनकी एडवांस स्वॉर्ड मास्टरी लेवल 8 पर होनी चाहिए। ये देखिए वो कह रहा था लेकिन यूनिफाइड रैंकिंग का फर्स्ट रैंक यूजर भी, उसका भी लेवल 250 है, और यहाँ तक के सारे स्टैट पॉइंट्स एक साथ मिला दिए जाए तब भी 5000 स्ट्रेंथ नहीं होंगे। ये सब क्या बकवास है। इसी के साथ वो एक कोने में बैठ जाता है, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है मैंने बस एक सुपर रेयर स्किल बना दी, शार्क शेप का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड, जो कि एक पीस ऑफ शिट है और कुछ नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कह रहा था लेकिन रुको, ऐसा नहीं है कि मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन मुझ पे अफेक्ट नहीं करती है, और यहाँ तक कि मेरे करंट इक्विपमेंट भी ये भी सेम सिचुएशन में है। भले ही मेरे ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये ग्रेट स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, और अगर मैं इसे बनाने में कामयाब रहा तो मैं बहुत आगे तक देख सकता हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट पार्टी में ज्वाइन होना ही होगा। और इसी के साथ वो भर्ती होने के लिए उस आदमी के पास चले जाता है, जहाँ पे वो आदमी से कह रहा होता है क्या तुम इस पार्टी में एंटर करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। तो ये सुनते हुए ग्रीड कह रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों। आदमी से कह रहा होता है इस पार्टी की रिक्वायरमेंट लेवल 190 से ऊपर का है, तुम्हारी इक्विपमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारी लेवल 60 के आसपास होनी चाहिए। तो ये सुनते हुए ग्रीड झूठ बोलते हुए कह रहा होता है हाँ हालांकि मैं ऐसा देखता हूँ, लेकिन मेरा लेवल 100 से ऊपर है, और वैसे भी मेरी इक्विपमेंट ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि मेरे पास इसका अच्छा कंट्रोल है। तो वो आदमी से कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि हम अपनी आइटम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जो कि देखते हुए ग्रीड घबरा जाता है। तभी और एक आदमी कह रहा था ग्रीड आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम हमें नीचे देखते हो। और इसी के साथ सभी उसकी बुराई कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है मुझे तो पूरा यकीन है कि ये लेवल 100 का भी नहीं है, ये लड़का तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कह रहा होता है बस बहुत हुआ, जो कि हमारा गिल्ड बॉस मॉब को चार्ज करने वाला है, तो हम उसे और एक जॉब दे सकते हैं। तो कि देखते हुए वो सभी लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते कि क्या ये तो तज़्ज़िद का गिल्ड का रेगास है, मैं पहली बार उसे देख रहा हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये बंदा मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पे है और उसका निकनेम ताइक वॉन मास्टर है, जहाँ पे इसकी जो इक्विपमेंट है उससे लेवल अप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो लेवल 180 पर है। तब इनमें से एक आदमी कह रहा होता है मिस्टर रेगास अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो फिर भी उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, आप किसी अननोन और अनआइडेंटिफाइड यूजर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। रेगास कह रहा होता है
लेकिन क्या पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स का होना आसपास की सफाई के लिए अच्छा नहीं है? जो कि देखते हुए ग्रीड भी काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसी के साथ वो मुझे कह रहा होता है हालांकि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है लेकिन ये काफी अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि हम हर किसी को मना पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ग्रीड मनमन कह रहा होता है तुम्हें रैंकर की एडवाइस को सुनना चाहिए। दूसरी तरफ रेगास कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो उसकी एबिलिटीज को परखने के लिए 1-on-1 मैच करते हैं और अगर हम इसकी स्किल को साबित कर दें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो इसकी बात सुनते हुए ग्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और मनमन कह रहा होता है लगता है मैं फंस चुका हूँ। दूसरी तरफ रेगास कह रहा होता है क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ये देखते हुए वो दूसरा आदमी भी कह रहा होता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद हर कोई सहमत हो जाएगा। बताओ ग्रीड ये कैसा है? ये बहुत ही अच्छा है ना। अभी हम देखते हैं कि ग्रीड काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है और कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे आज ही अपने लेफ्ट फुट के कंट्रोल के लिए ट्रेन करना होगा। और ये कहते हुए वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेगास उसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर वो यहाँ से क्यों चले गया? एक साथ पार्टी में रहना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। दूसरी तरफ हम ग्रीड को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मनमन कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। खैर चलो सबसे पहले कैरिज ट्रिप के लिए कुछ पैसे कमाते हैं। अभी से बताया जाता है प्लीज न्यूली डिजाइन किए गए आइटम को एक नेम दीजिए। जो कि देखिए वो कह रहा होता है एक फील्ड आइटम के इतना ज्यादा परेशान। खैर क्रिएशन के स्लॉट्स ये काफी ज्यादा कम है इसीलिए मुझे इसका यूज तभी करना चाहिए जब मुझे किसी कस्टम मेड आइटम की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। तो अब से मुझे आइटम को क्रिएट करके पैसे कमाना सीखना होगा। इसी के साथ वो उस आइटम को एक नेम देता है जो कि फेलर होता है। जहाँ पे मनमन कह रहा होता है ये तो बस एक शुरुआत है, अब मैं भी पैसा कमाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्मिथ के स्मिथी हाउस में चले जाता है। मतलब कि वो एक ब्लैक स्मिथ का हाउस होता है जहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ उससे कह रहा होता है यहाँ से दफा हो जाओ। तो ग्रीड उससे कह रहा होता है लेकिन मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ब्लैक स्मिथ उससे कहता है चुप रहो और यहाँ से दफा हो जाओ। किसी आइटम का ब्लूप्रिंट जो कि बेचा जा सकता है। एरोगेंट कहीं के, क्या तुम ब्लैक स्मिथ को नीचे देख रहे हो? ऐसे भी आजकल के बच्चे बेसिक चीजें नहीं जानते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। खैर जो कि तुम अकेले नहीं हो जो कि हमें नीचे देखता है तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। जो लोग दूसरे लोगों को और उनके प्रॉपर्टीज को नीचे तरीके से देखते हैं वो सभी लोग सेम होते हैं। उन्होंने कभी भी अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया और तुम भी ऐसे ही हो। तो अपने पॉइंटलेस प्रेजिस्टेंस को यहाँ पे बर्बाद मत करो और यहाँ से भाड़ में जाओ। और इसी के साथ वो आदमी उसे बाहर निकाल देता है। जहाँ पे ग्रिड बहुत ही ज्यादा उदास होता है और कह रहा होता है मुझे बाहर निकाल दिया गया, ऐसा कमाने का यही एकमात्र रास्ता था, मैं आखिर क्या करूँ? क्या मैं सिटी में मरने वाला हूँ? ये बेकार सा गेम। और ऐसे ही रात हो जाती है। हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्मिथ बाहर निकलता है और कह रहा होता है तुम अभी तक यहाँ पर हो। खैर मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि जाओ और सीधे मर जाओ, लेकिन मेरी दीवार के सामने रो रो के पड़ोसियों को परेशान मत करो। तो ऐसे जाओ और कुछ जलने वाली लकड़ियों को काटो, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसे एक टास्क देता है जहाँ पे से बताया जाता है कि उसे 500 फायरवुड के पीस को चॉप करना है। यहाँ पे से 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और 20 ब्रॉन्ज पॉइंट मिलेगा। ये देखते हुए वो उसे काटने के लिए तैयार होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ठीक है, वैसे भी एक नॉर्मल क्वेस्ट किए हुए कितना टाइम हो चुका है तो मैं इस क्वेस्ट को पूरा करूंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है और मैं यहाँ पे लकड़ी काटने में फेल भी हो सकता हूँ। तो क्या आइटम अप्राइजल में मदद मिलेगी? और इसी के साथ वो अप्राइजल के जरिए उस ओल्ड एक्स के स्टैट्स को देखने लगता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि वो उस ओल्ड एक्स को पूरी तरीके से समझ चुका है। इसी के साथ वो ओल्ड एक्स को कैसे बनाया जाए ये सीख चुका है। देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था कि क्या पहले कोशिश में मैं सीख चुका हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस लकड़ी के टुकड़े में एक एरो अपीयर होता है। यहाँ पे से बताया जाता है कि वहाँ पर उसे हिट करना है। देखिए वो कह रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर हिट करना है। इसी के साथ वो एक ही हिट में उस लकड़ी के टुकड़े को फाड़ देता है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा था वाह एक ही झटके में मैंने इसे काट दिया है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अगर मैं किसी लेजेंडरी आइटम को 100% तक समझ जाऊँ मैं जल्दी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। यार मुझे जल्दी से जल्दी इस क्वेस्ट को फिनिश करना होगा। और फिर हम 2 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये घटिया लेवल -3 का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है, 2 घंटे में मैं बस 150 लकड़ियों को ही फाड़ पाया हूँ। ये कहते वो फिर से उठता है और कह रहा होता है खैर मैं अपने एनर्जी का आखिरी कतरा तक काम करूंगा और इस क्वेस्ट को पूरा करूंगा। मैं देर नहीं कर सकता हूँ, मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे से बताया जाता है पेर्सिस्टेंस स्टैट को ओपन कर दिया गया है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था रुको आखिर ये क्या था, अभी अभी मुझे कुछ बताया गया। तभी उसे पेर्सिस्टेंस के बारे में बताया जाता है आसानी से थकोगे नहीं। इसी के साथ यूजर की इक्विपमेंट वेट लिमिट ये इंक्रीज हो जाएगी। जो कि देखिए वो कह रहा था वाह क्या ये लेजेंडरी स्किल नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी थकावट दूर हो जाती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरी थकावट अब दूर हो चुकी है,
मैं तरोताजा महसूस कर पा रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लकड़ियों की ढेर लगा देता है। यहाँ पे वो काफी सारी लकड़ियों को फाड़ देता है। तभी वहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ आता है और कह रहा होता है, क्या तुमने 6 घंटे के अंदर ही 1000 लकड़ियों को फाड़ दिया है? जो कि देखते ग्रीड कह रहा होता है, हाँ ये तो बस एक पीस ऑफ केक था और कुछ नहीं। वैसे भी मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते हुए वो ब्लैक स्मिथ उससे कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा फनी है, आखिर बेकार सी बॉडी के साथ तुम एक ब्लैक स्मिथ कैसे हो सकते हो? इसी के साथ वो उसे खदान खोदने वाला एक मिली देता है। यहाँ पे वो उसे क्विस्ट देता है, माइन आयरन ओर, जहाँ पे ग्रीड को 80 आयरन ओर को माइन करना है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे 55 एक्सपीरियंस पॉइंट, 50 प्लस एफिनिटी मिलेगी। यहाँ पे वो आदमी उससे कह रहा होता है, अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम पे यकीन करूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ग्रीड मनीमन कह रहा होता है, 55 एक्सपीरियंस पॉइंट से मेरी लेवल 0 हो जाएगी और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ हमें माइनफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे माइनर्स काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीड आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। जहाँ पे वो मनीमन कहता है, ये सोचना है कि 30 मिनट के रास्ते को मैं 3 घंटे में पूरा करूंगा। इससे मेरी हालत खराब हो चुकी है और मेरी एनर्जी ये तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन चूंकि मेरे इक्विपमेंट लेवल 70 के हैं, तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि मेरे इक्विपमेंट इतने ज्यादा स्लो क्यों हैं। लेकिन मैं इस चीज को उतारना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो एक आदमी से कह रहा होता है, हे माफ करना, मैं यहाँ पे मिस्टर स्मिथ के लिए आयरन ओर्स को माइन करने के लिए आया हूँ। वो आदमी उसे देखते अपने साथी से कह रहा होता है, वाह, अरे इसे तो देखो, ये कह रहा है कि इसे स्मिथ ने भेजा है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, आखिर इस आदमी के साथ क्या गलत है? ऐसा लगता है कि ये हमारे रास्ते में आ रहा है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, खैर अभी हम काफी ज्यादा बिजी है, अभी के लिए हमें डिस्टर्ब मत करो और उस कोने में जाके खड़ा हो जाओ और हमें फॉलो करो। जो कि सुनते हुए ग्रीड एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है, स्मिथ ने सच में अपने जैसा एक लड़का यहाँ पे भेजा है, लेकिन उसने तो कहा कि वो टीचिंग करने में काफी ज्यादा बिजी है, ऐसा लगता है कि मुझे कंप्लेन करना होगा। अभी वो लोग देखते हैं कि ग्रीड माइनिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो शुरू में ही काफी सारे आयरन ओर को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए वो भी बहुत ही ज्यादा आयरन होता है। दूसरी तरफ वो आदमी कह रहा था, रुको, आखिर वो इस तरीके से आयरन ओर्स को कैसे बाहर निकालने लगा है? दूसरा आदमी कह रहा होता है, हाँ, और वो अभी भी आर्मर को पहने रखा है, तो आखिर वो इतनी तेजी से मूव कैसे कर पा रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीड मनीमन कह रहा होता है, मेरी बॉडी ऐसा लगता है कि ये टूटने वाला है, लेकिन मेरा माइंड ये बिल्कुल क्लियर है। और ये कहते हुए वो काफी तेजी से माइनिंग करने लगता है, जिसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, ये तो अमेजिंग है और मैं ये मानता हूँ। दूसरा आदमी कह रहा होता है, खैर तुम्हारे अपीयरेंस को देख के तुम्हें जज करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तभी और एक आदमी कह रहा होता है, ये स्पेशल है, मुझे यकीन है कि एक अमेजिंग माइनर बन सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीड 170 आयरन ओर को गैदर कर लेता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मैंने ये कर लिया है, परसिस्टेंस ही मेरा वेपन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रीड की लेवल 1 हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और गाइस, इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा स्लो होता है, तो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बाद में होगा, लेकिन काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। तो इसलिए प्लीज इस सीरीज को सपोर्ट करना, ताकि मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। और हाँ, ये सीरीज काफी लंबा चलेगी, लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम लोग सपोर्ट करोगे। प्लीज अपना पूरा सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं सीरीज को आगे तक ले जाऊं, पूरा कंप्लीट करूं। मैं इस वीडियो का लाइक गेम 4K लाइक और 500 कमेंट रखता हूं। आई होप कि तुम लोग 24 घंटे के अंदर से पूरा कर दोगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।